एक प्रेरणादायी कहानी, इसका कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटा ताजे सेठ ने उसे अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इंसान गंगाराम से मैं 2 लाख रुपया कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं उसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटे ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गाँव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी ये कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। हम गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की एक लौती बेटी तक पहुँच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और कितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज भी नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपये लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया है। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया कि अब ये रुपये मैं किसको दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपये घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए और जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद। ये कहानी आपको दिल छू लेगी। तो सच में ये दिल छूने वाली कहानी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना ना। और ये वीडियो में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब बेटी एक बहू बन के आती है तो सास ससुर का जो अच्छे से ख्याल रखेगी न, तो आजकल ये जो इंडिया में जो वृद्धाश्रम है, एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगी। बेटे भी ख्याल रख सकती है, पर बेटा भी ख्याल रख सकता है। पहले शादी से पहले जो बेटा ख्याल अपने माँ बाप का रख सकता था, तो शादी के बाद भी रख सकता है। पर एक बेटी बहू बन के आती है न, तो उसका जो नज़रिया होता है न, वो अलग हो जाता है। उसके माँ बाप के प्रति प्यार होता है, पर उसके ससुर और सास के प्रति एकदम उसको प्यार नहीं होता है। ये डिफरेंस है। तो जो बहू बन के जो बेटी है, ये वही अपने सास ससुर को प्यार करने लगेगी न, तो एकदम नज़रिया ही बदल जाएगा।